सर एक क्वेश्चन है। शुरू हाँ में आपने जब एक धर्म अर्थ काम मोक्ष हम्म, बताना शुरू किया था तो हम्म। इन चारों वर्ड्स को एक लाइन में बोला था, एक स्टेटमेंट बोला था। वो फिर से बोल दीजिए प्लीज। जोड़ा था आपने धर्म धर्म। अनुसार धर्म हाँ, अनुसार अर्थ का धीरे अर्जन कर। सर, धीरे धीरे। धर्म अनुसार। धर्म अनुसार अर्थ का अर्जन करते हुए काम का सेवन कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुआ जाता है। अब इसको आप देखो, टेक्निकली समझो। धर्म अनुसार अर्थात, भाई पहले तो सीधी सी बात है, आप किसी फैमिली में जन्म लेंगे, ठीक है? तो वो 159 आपके हो गए, आप, आपकी बॉडी, आपकी संतान, ठीक है ना? आपको पूर्वज के आशीर्वाद से जन्म मिल गया, ठीक है? अब जन्म मिलने के बाद हमारा सीधा सा है कि आपको कोई एजुकेशन लेनी है, आपको परिवार में अपने संबंध स्थापित करने हैं, और आपको धन कमाना है, क्योंकि विवाह करने के लिए भी, काम का सेवन करने के लिए भी आपके पास पहले एक फाइनेंशियल सेटलमेंट तो हो। भाई अगर फाइनेंस, भाई कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नल्ला है, कुछ काम ही नहीं करता, तो उसकी शादी होने की भाई नॉर्मली उम्मीद कम होती है। या उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट ही नहीं है, शादी भी कौन कराएगी? फैमिली कराएगी। लव मैरिज भी अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली कराएगी, या फिर आपके पास पैसा होगा। तो धर्म अनुसार अर्थ का सेवन, अर्थात आप धर्म अनुसार पैसा कमाइएगा। अब ठीक है, कमाने को लोग कैसे भी कमाते हैं, किंतु मोक्ष का जो मार्ग है वो है कि आप अपने जीवन यापन के लिए धर्म अनुसार पैसा कमाइएगा। ऐसा नहीं कि किसी को गोली मार दी, उसके बाद किसी को लूट लिया, उससे आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद काम का सेवन, अर्थात आप संतान उत्पत्ति के लिए शादी कीजिएगा, संतान को जन्म दीजिएगा, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिएगा, जो भी आपकी डिजायर्स है। क्योंकि जब तक आपकी डिजायर्स खत्म नहीं होंगी तब तक आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। जब तक आपके मन में एक भी डिजायर रह गई, मरने से पहले अगर आपके मन में एक भी डिजायर है, तो आपको दोबारा जन्म लेना ही। इसमें आपको एक चीज बताता हूँ नॉर्मली, जैसे कि एक सभी ने देखा होगा कि संत लोग क्या है, हिमालय पर चले जाते हैं या किसी एकांत स्थान पर चले जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन क्या होता है, जब हम वर्षों तक एकांत वास पर रहते हैं ना, और हमें आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, तो व्यक्ति के अंदर डिजायर्स खत्म होनी शुरू हो जाती। अभी क्या है, आप मान लीजिएगा आपने मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अच्छा लगा, मेरी वीडियो देखना है, तब आपके अंदर एक डिजायर जागी कि मनीष गोयल से सीखना चाहते हैं। जब तक आपके अंदर ये डिजायर है तभी तक आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके अंदर ये डिजायर पैदा नहीं होती तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है? अब सेम ये होता है हमारी लाइफ के साथ, कि जब तक हमारे अंदर कोई डिजायर है तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं, वो किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां उनका किसी भी तरह का सोशल टच ही ना रहे। जब किसी तरह का सोशल टच नहीं रहेगा तो नई डिजायर्स पैदा नहीं होंगी, पुरानी तो चलिए ठीक है, टाइम के साथ वो भी, जब साधना करते हैं तो टाइम के साथ वो डिजायर्स भी खत्म होने लगते हैं। और पता चल रहा है, अगर हम नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं, तो नॉर्मल सोसाइटी में क्या है, हम घर के बाहर निकलेंगे, 10 लोगों को देखेंगे, उनके साथ कुछ बात करेंगे, 10 चीजों को देखेंगे, तो हमारे मन में एक डिजायर आएगी, भाई ये चीज मैं अपने घर पर ले आऊं, या इस व्यक्ति से बात कर लूं। तो जब तक एक भी डिजायर है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए ये लोग करते क्या है, ये ऐसे स्थान पर चले आते हैं, पूरे एकांत के रूप, एकांतवास जहाँ हो जाता है जहां पर कोई नया रिलेशन नहीं मिल रहा, कोई नई चीज ही नहीं दिख रही। तो वहां पर क्या है, पुरानी डिजायर धीरे धीरे छूटने लगती है और नई डिजायर्स पैदा नहीं होती। तो एक समय ऐसा आता है कि वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उनका ध्यान उस लेवल पर पहुंच जाता है कि परम सत्ता के अलावा कुछ दिखता नहीं। क्योंकि जब तक एक भी डिजायर है मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए 11th हाउस जब तक किसी व्यक्ति का एक्टिव है, बहुत सारे लोग नॉर्मली पूछते हैं कि सर मेरी कुंडली में मोक्ष का योग है या नहीं है, अक्सर पूछते हैं। तो आप ऐसी कुंडली जिसमें 3 7 11 किसी भी तरह से एक्टिव है, उस व्यक्ति को मोक्ष संभव ही नहीं है। मोक्ष संभव क्यों नहीं है? क्योंकि डिजायर है। जब तक 3 7 11 हाईली एफ्लेक्टेड नहीं होंगे, इतने ज्यादा पीड़ित ना हो कि व्यक्ति इच्छा ही ना करे, तब तक व्यक्ति को मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है? तो धर्म अनुसार
अर्थ का सेवन, अर्थ कमाते हुए काम का सेवन करें। अब काम का सेवन भी जरूरी है, क्योंकि क्या है, पितृ ऋण उतारना है आपको, संतान ऋण उतारना है आपको, तो इसलिए काम सेवन की एक बात कही जाती है। इसलिए हमारे यहाँ चौथा आश्रम संन्यास कहा गया है कि भाई ठीक है, आपने गृहस्थ आश्रम लिया, गृहस्थ आश्रम के बाद आप वन चले गए, वानप्रस्थ करने के बाद आपने वहां पर जब परिवार से दूर हो गए तो परिवार की इच्छा, वानप्रस्थ आश्रम में आपने 5 साल 10 साल रहे, तो धीरे धीरे परिवार की इच्छा खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे आपको उनकी यादें आनी खत्म हो जाएंगी। जब ये देख लिया कि परिवार की कोई इच्छा ही नहीं रही है, अब आपका एकांतवास में मन लगने लगा, तब आप संन्यास मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात 4 8 12। और जब आप यहां आगे बढ़ते हैं तब एक पॉसिबिलिटी किसी व्यक्ति के लिए जाती है कि वो संन्यास मार्ग या मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए जिन लोगों का 12th हाउस हाईली एक्टिव एक्टिव होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये भावना जीवन में अक्सर जागती है कि मैं सब कुछ छोड़कर भागूं। दूसरा, जिन लोगों के 4 8 या 12 में, एक और बता देता हूँ, सूत्र लिख लीजिएगा, एक 4 8 12 में जिनका कोई केतु भी होता है ना, उन लोगों के मन में अक्सर वैराग्य की भावना जन्म लेती है, उन लोगों के अंदर अक्सर एकांतवास की भावना जन्म लेती है, उन लोगों के अंदर अक्सर मौन की जागृति होती है कि बस मौन हो जाए। आप कुंडली उठाकर देखिएगा कुछ ऐसे लोगों की जिनका 4 8 12 में केतु हो, आप उनसे सीधा पूछ लीजिएगा, भाई आपके अंदर वैराग्य की भावना जन्म लेती है क्या, संन्यास की भावना जन्म लेती है क्या? क्यों? वैराग्य का कारक अपने आप से वैराग्य के भावों को एक्टिव कर देता है। अब इसमें भी 4 8 12 को भी जब आप देखेंगे, तब भी आप यहाँ पर और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे 4th हाउस में बैठा है तो मन में क्या है, एकांत की भावना जन्म लेगी, या मेडिटेशन व्यक्ति ऐसा करेगा, ठीक है। वहीं 8th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ये जो मेडिटेशन वगैरह कर रहा है इसको रिसर्च लेवल पर ले जाएगा, इसको मंत्र साधना की ओर ले जाएगा। वहीं जिस व्यक्ति का 12th हाउस में बैठा है वो उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा कि मुझे ये एकांत और ये साधना फलित हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका 8th हाउस में केतु बैठा है तो आपको जो आप मंत्र साधना कर रहे हैं वो फलित हो, जरूरी नहीं कि 4th हाउस में बैठे हैं तो जो मंत्र साधना कर रहे हैं वो फलित हो। 12th हाउस में होगा तो वो फलित होने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। मैंने कई और उसको पैसे देंगे। और स्पेशली इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि अगर 4 8 12 में केतु किसी का अकेला बैठ जाए, साथ में कोई और ग्रह ना हो, तब ये चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि राहु केतु के विषय में आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, राहु केतु के फलित में, राहु केतु जब जब किसी कुंडली में अकेले बैठे होते हैं किसी भी भाव में या किसी भी राशि में, तब इनके फल अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। दीप्तांश में मैंने आपसे कहा था कि कई बार होता है कि राहु केतु का इफेक्ट पूरी कुंडली पर होता है। उसमें एक शर्त आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जब राहु केतु जन्म कुंडली के किसी भाव या किसी राशि में अकेले बैठे हों, किसी दूसरे ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस इन पर ना हो, तो ये जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से पूरी कुंडली को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस भाव की क्वालिटी को पूरी कुंडली पर डालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिएगा किसी का 8th हाउस में बैठा है तो आप देखेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसकी लाइफ का पूरा जो पैटर्न होगा वो एस्ट्रोलॉजी पर ही डिपेंड होगा। किसी का 12th हाउस में बैठा है और अकेला बैठा है तो उस व्यक्ति की लाइफ का पूरा पैटर्न, बाकी के बाकी, चाहे हो सकता है कि पंचम भाव उसके बाकी ग्रहों से बहुत ज्यादा एक्टिव हो, 3rd हाउस बाकी के ग्रहों से बहुत ज्यादा एक्टिव हो, किंतु अगर राहु केतु अकेले बैठे हुए हैं तो राहु केतु अकेले सक्षम होते हैं कि पूरी कुंडली के सारे पैटर्न को डिस्ट्रॉय करने में। इसलिए मैंने कहा था कि राहु केतु के दीप्तांश कई बार पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें एक कंडीशन आप ये लिख लीजिएगा, जब ये किसी भाव या किसी राशि में अकेले बैठे हैं। मान लीजिएगा राहु किसी का लगन में ही बैठा है, ठीक है, अब उसका मोक्ष त्रिकोण बहुत ज्यादा एक्टिव है, किंतु फिर भी वह व्यक्ति डिजायर से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहु यहाँ लगन में अकेला बैठकर पूरी कुंडली को कंट्रोल करने की कोशिश कर लेगा। तो इसलिए राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में ना जब फलित करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और कोई भी ज्योतिष पद्धति उठा लीजिएगा,
चाहे वो नाड़ी उठा लीजिएगा, पाराशरी उठा लीजिएगा, लाल किताब उठा लीजिएगा, कृष्ण मूर्ति उठा लीजिएगा, या KCIL उठा लीजिएगा, कोई सी भी ज्योतिष पद्धति अगर आप उठाएंगे, हर ज्योतिष पद्धति में राहु केतु के लिए अलग प्रिडिक्शन टेक्निक्स डेवलप की गई है, क्योंकि ये किस कुंडली को किस पैटर्न पर घुमाएंगे ये डिपेंड करता है इनकी अपनी नेचर पर, अपने बिहेवियर पर, कुंडली में किस तरह की। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न। सर केतु 12 में आपने क्या बोला, अकेला हो तो क्या होगा? केतु 12 में अगर अकेला हो गया तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ पैटर्न होगा वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ। ऐसा व्यक्ति किसी चीज को अपनी लाइफ में रोकना ही नहीं चाहेगा। उस व्यक्ति, अगर मान लीजिएगा आप ऐसे व्यक्ति से कोई चीज मांग लो कि भाई तेरे पास कार है, ला कार दे दे मुझे। अब नॉर्मली क्या है, कोई व्यक्ति कार देने से पहले सोचेगा यार मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए, या मेरी कार को कोई स्क्रैच आ जाए, या सही मेरी बात कार है। को कोई नुकसान हो जाए। मगर जिस व्यक्ति का केतु 12th हाउस में होगा ना, वो छट से कहेगा ले भाई ले जा। उसका रीजन क्या है, मुझे अपनी कार से कोई उतना ज्यादा लगाव नहीं है, हम्म। डिटैचमेंट मुझे बहुत ज्यादा है। हर चीज से इनकी लाइफ बिल्कुल का पैटर्न ये होता है कि मुझे इतना ज्यादा डिटैचमेंट है। ठीक है, कार है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, होगी तो चलाएंगे, सर नहीं मेरा केतु, तो कोई प्रश्न। बिल्कुल सर, मेरा केतु 12 में, मेरे माइंड में यही रहता है। तो अगर कोई चीज ऐसे किसी ने मांग ली तो मुझे लगता है कि कोई साथ थोड़ा लेके जाना है, यहीं तो रह जाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर एक प्रिडिक्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा केतु 9th में। केतु 9th में, केतु अगर 9th में है तो देखिएगा 9th हाउस क्या है, मैंने आपको बताया कि ये धर्म त्रिकोण का सबसे हाईली एफ्लेक्टेड हाउस है। केतु 9th में है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। धार्मिक गतिविधि इन द सेंस साकार। 12th हाउस देखिए, इस वाले त्रिकोण में और इस वाले त्रिकोण में एक बड़ा डिफरेंस है साकार और निराकार का। 9th हाउस और 12th हाउस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ये साकार के उपासक होते हैं, ये कोशिश करते हैं निराकार की। ये साकार के उतने ज्यादा उपासक नहीं होते, और ठीक है एक शुरुआत लोग साकार से करते हैं, मगर ये निराकार की तरफ बढ़ जाते हैं। 9th हाउस में केतु है तो ऐसे लोग मंदिर बहुत जाएंगे, ऐसे लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे लोग दान बहुत करेंगे। जिनका 12th हाउस में केतु है ना, इनसे कोई मांगेगा दान तो ये दे देंगे। अपने से कोई ये नहीं सोचेंगे कि भाई जैसे कि मैं इतना चंदा दे दूं, या मैं यहाँ पर ये मंदिर बनवा दूं। इनके लिए ठीक है, ये सोचेंगे मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, होगा तो लोग जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। इनका क्या होगा कि क्योंकि ये वो डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये किसी को मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएंगे। अब वो ठीक है, लोग कई बार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मंदिर से कोई मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये फैक्ट है, मंदिर में घंटी बजाने से कोई मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ा है। मोक्ष मार्ग की ओर वही व्यक्ति बढ़ा है जिसने त्याग करना जाना है। तो ये लोग जो त्याग करते हैं 9th हाउस का केतु है, ये त्याग करेंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए, या अपना कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस स्थापित करने के लिए। ये जो त्याग करेंगे ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, चल जाने दे। किसने बताया था 9th हाउस में केतु, कौन बोला था, कौन सा आप बोले थे 9th हाउस में केतु? अरे यार अब रिप्लाई कर दो। चलिए मत रिप्लाई कीजिएगा, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सेटिस्फाई हो चुके हैं अपनी बात से, तभी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट आर इन मोक्ष त्रिकोण हाउस, केतु इन 4th हाउस, आई ओनली डू मेडिटेशन। चलिए तीसरा प्रेडिक्शन हमारा अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको आज की जो क्लास थी, मुझे पता है कि आपको नॉर्मली पता है कि अर्थ त्रिकोण क्या होता है, अधिकांश को ये केंद्र हाउस क्या होता है, मगर मेरा उद्देश्य क्या था, आपको किसी व्यक्ति के लाइफ पैटर्न को समझने में किस तरह से ये चीजें हेल्प कर सकती हैं वो समझाना।